ठीक है, शिखा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए डीबी का, जिससे कि बाकी साथी भी। सर जैसे कि सबसे पहले एनसीटी की बात करूंगी। हेलो जो सर। वो लोग हेलो। हाँ, बोलिए शिखा, बोलिए। हेलो सर, आप पूछ रहे थे एससी सर्टिफिकेट। मैं बोलूं सर? अच्छा तनु, आप बोल रही हैं क्या? हेलो। हाँ सर, मेरा माइक ही ऑन नहीं हो रहा था सर, इसीलिए अच्छा बोल नहीं ठीक है, पहले मंजू को बता दीजिए एससी सर्टिफिकेट के विषय में क्या सीन है। एससी सर्टिफिकेट सर जो न्यू करवाए हैं वही दे, जिनका नहीं करवाए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वही दे सकते हैं। मैनुअल बोलेगा मेरा यही है मैनुअल, तो वही दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं। एससी सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं है, एक बार आपका बन जाता है तो उसमें हाँ। चूंकि इसका फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एक बार बन गया जी तो बन सर। गया। सेशन सर्टिफिकेट बीएड वाला जो है वो जैसे जिस जिस ईयर में हम लोग एडमिशन किए थे वही वाला चाहिए, जिसमें कंप्लीट हो चुका है वो वाला चाहिए। कोई भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मेरा तो 15 शिखा में बता हुआ दीजिए था सारी तो बातें, आप बताइए क्या हुआ। सर जैसे कि सर अगर सबसे पहले सर एनसीटी की बात करें जिसको लेके ज्यादा समस्या हुआ है सर, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा है सर, मेरे सामने ही थी दो लोग, उन लोगों को बोल दिया, उन लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं लिया, एक लड़की का बोल दिया गया कि आप जाइए अपना एनसीटी ईयर वाइज लेकर आइए। और वहीं सर मैं हूँ, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही अरेंज किया था जो जैसे वो लोग बताए थे। तो उनके बोलने से पहले नहीं होता है कि खात में दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उन लोग एकदम खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे एनसीटी को सिर्फ इतना पूछे सेशन वाइज है, तो मैंने बोला नहीं सर कॉलेज तो नहीं दिए हैं, बस कॉलेज ने तो यही दिया है, तो फिर कुछ नहीं। और कितने लोग को लिख दे रहे हैं कि लिख दे रहे हैं कि मतलब कि जमा नहीं किया, कितने लोग को लिख रहे हैं कि जमा किया है। और मेरे कागज में जब मुझसे सिग्नेचर करवाया गया सर, कुछ नहीं लिखा गया। फिर सर मैं ऑफिस गई, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया सर, मेरा बच्चा था छोटा, तो मैं मेन ऑफिस गई, ऊपर था सर। तो मैं वहां जाके पूछी कि सर मेरा छोटा बच्चा है, एनसीटी ईयर वाइज जमा करना है। वहां मेन एक हेड शायद कंट्रोलर बैठे हुए थे या कुछ थे, मुझे उतना नहीं पता। तो वो बोले कि ठीक है मैं फोन करके पूछता हूँ। तो सर जब वो फोन करके पूछे कि शिखा सिंह का निकलवाइए थोड़ा, वो उनका छोटा बच्चा है, क्या उन्हें दोबारा आना पड़ेगा कुछ भी जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स? तो वो देख के बोले नहीं नहीं इसका कुछ नहीं जमा करना होगा। लेकिन सर वही मेरे सामने दो लड़कियों को भेज दिया गया कि आप 1 वीक के अंदर लेकर आइए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला गया। फिर मेरे साथ एक दीदी थी जो मेरे ही घर से गई हुई थी, उनको भी कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों से बोला जा रहा है, कुछ लोगों से नहीं बोला जा रहा है, तो कुछ यहाँ पे मैं भी डाउटफुल में ही हूँ कि क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग। परेशान नहीं होना है, कॉलेज वाला भी लेकर के नहीं नहीं, ये आप कहाँ से की है शिखा जी बीएड, और ये आपका कहाँ से है मास्टर्स? मेरा सारा वेस्ट बंगाल से ही है। मतलब किस यूनिवर्सिटी से? वो लोग कहाँ से थे, आपको कुछ आइडिया है, कुछ पता है? आपका किस यूनिवर्सिटी से है? वेस्ट बंगाल से ही था, मुझे लगा कि शायद अदर स्टेट से होगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर से है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर से जिसका है उसका कुछ भी नहीं, मेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं पूछा गया। मेरा भी एनसीटी नहीं मांगी क्योंकि मेरा शिक्षायतन से था, प्रेसी से था, तो कुछ मांगे ही नहीं। मुझे भी डाउट था कि मेरा कहीं हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, तो प्रेसिडेंसी और कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये सब देख के शिक्षायतन बीएड कॉलेज देख के वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, उन लोगों को पता है कि बगल में शिक्षायतन है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे भी डर लग रहा था कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो बोले नहीं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है क्या? अदर स्टेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड की है क्या? जो बाहर से किए हुए ना उन लोगों का ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर वालों को कुछ नहीं बोल रहे हैं हम लोग। अरे नहीं भाई, किसी से नहीं मांग रहे हैं, मैं बनारस से हूँ। मैं पूछी कि सर मुझे एनसीटी लेटर बनवाना होगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। आपका हो गया? जी जी हमारा हो गया, 27 में ही था। और पूछी मैं कि एनसीटी ये सेशन सत्र वाला बनवाना, सेशन वाला नहीं। और मैं जो कॉलेज से ऑनलाइन पढ़ा हुआ था उसको मैं निकाल के लेके गई थी। तो हमने कहा ये ठीक है या फिर मुझे सेशन वाला बनवाना होगा, क्योंकि मैंने दिल्ली में अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जब उन्होंने क्या किया, नहीं सब में पढ़ा था क्या, ईस्टर्न जोन में पढ़ा था? वो शरद बोस रोड, रोड नंबर 5। मतलब आपका डीडी कहाँ था, बर्धमान में था? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं नहीं कलकत्ता में ही था। शरद बोस वाले में बहुत पोलाइटली पेश आ रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बर्धमान में था।
हाँ, मेरा बर्दवान में था। जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सुन लीजिए, मैं बर्दवान को बता रही हूँ। मैं जी और जी बताइए, मेरा है 30 को। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से बिहेव कीजिएगा, वो लोग बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं। अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो वो लोग टाइम दे रहे हैं कि लेकर आइए, लेकिन आप नहीं भी जमा कीजिएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंट्रोलर से बात करके आया है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर माँगा भी जाएगा ना, तो आपके लास्ट में इंटरव्यू के बाद जब ऐसा कुछ होगा, तो वो लेटर आएगा, तो उसमें जारी कर दिया जाएगा कि चाहिए कि नहीं, मस्ट है कि नहीं है। मैंने यहाँ तक बात करके आई हूँ उनसे। क्योंकि मेरा बच्चा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, छोटा-सा बच्चा 1 महीना का लेके गई थी। तो वो लोग देख के सारा बात करवाए, फ़ोन करवाए, तो बहुत साथ दिए हैं, बहुत साथ दिए वो लोग। तो आप कॉलेज वाला ही सिर्फ जमा किए ना? हाँ, मैं कॉलेज वाला, यहाँ तक कि मैं अपना बोनाफाइड दे रही थी, तो सर लोग नहीं लिए, बोले कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। बोनाफाइड में तो लिखा रहता है ना सेशन का, आपका हाँ, नहीं ये हुआ है। नहीं, मेरा प्रेसी देख के ही पता नहीं क्यों नहीं लिए। बात सही है, जो लोग प्रेसी से किए हुए हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किए हैं, उन लोग के साथ थोड़ा बिहेवियर उन लोग का थोड़ा ठीक है, ये बात हाँ, बहुत पोलाइटली पेश आ रहा है। बिहेवियर वाइज ही अपने यूनिवर्सिटी जैसे जो जिस सिटी से कर रहे हैं ना, तो जो इस तरह का यूनिवर्सिटी है उनसे वो लोग जान रहे होंगे कि सब वैलिड है, सब सही है। जहाँ डाउट हो रहा हो सकता है उनको कहते होंगे कि आप लोग दोबारा लेके आइए। यस, यस, ये चीज़ हाँ हाँ, सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, यही बात है। जैसे मेरा बर्दवान यूनिवर्सिटी से है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट करेगा। नहीं, नहीं, मेरा बीएड बर्दवान से ही रहा है, कुछ नहीं बोले वो लोग, कुछ नहीं। ठीक है सर, मेरा यही एक्सपीरियंस था जो मैंने बताया सर अभी। ओके, और किसी का? हाँ भाई, डीवी आज बता सकती हैं? ये इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिखाना था क्या? आवाज़ नहीं आई आपकी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अभी आ रही है, बोलिए। मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं ले जाना? नहीं, सिर्फ ये क्या रिजल्ट रिजल्ट भी नहीं, क्या देते हैं? एडमिट कार्ड। लगा दिए पहले। हाँ, एडमिट कार्ड, हाँ, एडमिट कार्ड। नहीं है तो अपना सर्टिफिकेट भी ले जा सकते। मार्कशीट में सिर्फ नाटक और पीजी का, आपका बीएड बीएड का का देखेंगे, स्नातकोत्तर का देखेंगे और बीएड का देखेंगे, तीनों का देखेंगे आपका मार्कशीट। क्योंकि सर पता है सर, एक चीज पूछना है सर, जब मेरा 60% है लोग मतलब कि निकाल लिए कि मेरा सब में 60% है, तो वो लोग क्या किए सर, जैसे बीए था ना सर, स्नातक 10 लिखे, फिर एमए वाला में 10 लिखे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं सर, पेंसिल से 10-10 लिख रहे हैं, ये समझ नहीं आया एकदम। दोनों में फर्स्ट डिवीजन होगा तो 10 लिख दिया होगा। हाँ, 10-10 लिख रहे थे सर। कोई दिक्कत नहीं। तो जिसके पास मार्कशीट ना हो एमए की, वो ना लगाए। मेरी मार्कशीट नहीं आई है, मार्कशीट नहीं आई है। एमए जब फॉर्म मतलब एमए नहीं कंप्लीट हुआ था। अच्छा, तो उस समय आप ग्रेजुएशन के आधार पर नहीं भरी थी ना फिर? हाँ, ग्रेजुएशन मुझे याद भी नहीं है, ग्रेजुएशन और देख बीएड लीजिए, लगाया। उसमें दिख रहा होगा। तो टीईटी में ग्रेजुएशन के आधार पर ही तो भरा जाता है ना सर, तो उसमें हम लोग एमए में नहीं दी थी, तो एमए का अभी देना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि भाई एमए के आधार पर जिसको नंबर मिला है उसको देना पड़ेगा। हाँ, उसको देना पड़ेगा सर। नहीं सर, जो क्या सेमेस्टर वाइज था, 4th सेमेस्टर की है, एक मार्कशीट मतलब 3rd सेमेस्टर की नहीं आई है, तो 4th वाले दिखा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि ना ही दिखाएं, सही रहेगा? अरे ले करके जाइए, कोई इशू होगा ही नहीं ना। जी सर, एक सवाल पूछना था। पूछ लीजिए। सर, ये आप जब वो मैम वो प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो आपने कहा कि 2.5 से 3 मिनट ही मिलेगा, चांसेस लगभग इतनी ही है। तो सर, कोई अगर कविता जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपने इस कहा था कि स्टार्टिंग से शुरू करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? लेकिन 2.5 मिनट में अगर हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पंक्तियों को लेकर के डील करें और इंटरव्यूअर और सुनना चाहे तो टाइम देना चाहे, तो फिर रीस्टार्ट तो नहीं कर सकते, फिर कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे सर? देखिए, जैसे पढ़ाना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे कविता को कहानी की तरह पढ़ाइए, मतलब कविता पढ़ा रहे हैं, है ना, अपनी बात भी कह रहे हैं, कवि की पंक्ति को भी ऐड कर रहे हैं,
फिर उसको बताते हुए फिर अगले पंक्ति पर चले जा रहे हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है ना? जो गा करके पढ़ाएँगे वो 2 पंक्ति पढ़ देंगे, है ना? गा करके, उसके बाद एक्सप्लेन करते हुए निकलेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। जिस कविता को पढ़ा मतलब गाया नहीं जा सकता, तो उसको कहानी की तरह पढ़ा लीजिए कि इस कविता में कवि यह बतलाना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से, ऐसी बात कह रहे हैं, फिर अगली पंक्ति पढ़ दीजिए। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि वही सर मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ कि मैम अभी मधु मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करा, क्योंकि मैं टाइमर सेट करके देख रहा था, तो उनका इंट्रो से लेकर के वो पंक्तियों तक आते आते 3.5-4 मिनट लग गया। तो वो रिदम में सभी को ही पढ़ाएंगे, तो इंट्रो से पहली पंक्ति में आते आते अगर 4 मिनट लग रहा है तो ऐसे देखिए, ऐसा है ना कि हम दोनों तरीके से तैयार करके जाएंगे कि भाई पहले तो फुल प्रिपरेशन रहेगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। तो हमें पहले दिन पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। ओके सर। किसी का पहले दिन पड़ गया तो भाई उस दिन तो कुछ नहीं पता चलेगा, तो पूरी तैयारी करके रहेंगे लेकिन उसके बाद तो तुरंत पता लग जाएगा ना। और दूसरी बात ये भी होती है कि आप शुरुआत में दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समय मिल गया, शाम तक जाते जाते क्या पढ़ाओगे? रैदास, चलो बताओ रैदास के बारे में 2 पंक्ति पढ़ाएं, हो गया, चलो आ जाओ, है ना? ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है? तो जी कंडीशन है, इसीलिए हम फुल तैयारी करवा लेना चाहते हैं। उसके बाद सिचुएशन जैसा आएगा उसमें आपको ढल जाना है, क्योंकि मैं फील कर रहा था कि जब इम्पोर्टेंट पंक्ति पे आ रहे हैं तब तक बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है सर। तो सर ऐसे मार्क्स में कोई अंतर पड़ेगा? देखिए सच बता रहे हैं, इंटरव्यू का मार्क्स बहुत ज्यादा रेंज में नहीं रहेगा, ठीक है? जब बहुत बच्चे होते हैं ना तो रेंज बहुत ज्यादा नहीं रहता है ना? 3-4 मार्क्स का रेंज रहता है जनरली। हाँ, बहुत खराब कोई बोल के आ गया तब तो मसला अलग है, लेकिन जो अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं ना उसमें बहुत से बहुत 3-4 मार्क्स का फर्क रहेगा, वो भी टॉप मार्क्स दे करके किया जाता है जनरली। हम ही लोग को मार्किंग करने के लिए बैठा दिया जाए तो हम लोग भी यही करते हैं, ठीक है? कि भाई पहले फिक्स कर लें कि हमें 15 देना है, जो बहुत अच्छा देंगे, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? किसी को 16-17 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, और जो बहुत खराब कर रहे हैं अब उसको क्या ही कर सकते हैं भाई, उसको 7-8 भी दिया जा सकता है। सर कम से कम वो लोग कितना नंबर दे सकते हैं? कम से कम मतलब कितना दे सकते हैं वो लोग? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। 7-8 तक तो देंगे ही। लेकिन 7-8 पे मत रहिए आप लोग, 15-16 तक सर दोनों मिलाकर, डेमो और इंटरव्यू दोनों मिलाकर 7-8। हाँ, तब तो बहुत कम है, तब तो बहुत कम है सर। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई आप लोग के बारे में क्यों सोच रहे हैं? 10 तक दिया गया था, हाईएस्ट 17 या 18 ऐसे कुछ गया था और लोएस्ट 10 या 11 ऐसे कुछ गया था पीजीटी में। हाँ, तो हम लोएस्ट की तरफ क्यों देखेंगे? हम 15 तक क्यों? 15 तक तो देखे सभी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रस्तुति भी अच्छी दीजिए, और दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण को बहुत अच्छे से देख करके जाइए कि कुछ पूछे आपसे। सर ये बताइए, जैसे वो लोग क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहे हैं अब मुझे नहीं याद आ रहा है तो मतलब क्या कहना पड़ेगा? नहीं सर माफ करिएगा, अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, यही कह सकते हैं, और क्या कहते हैं। हाँ, पर कोशिश करिए कि हम पढ़ करके जाएं कि कम से कम ये करना पड़े। ऐसा हो ही जाता है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे अगर 2-3 क्वेश्चन में हो ही जाता है कि याद नहीं रहता, तो फिर भी याद नहीं आता। ठीक है, ये होता है सबके साथ। अच्छा सर ये बताइए, जैसे जब इंट्रोडक्शन देना है तो हाई स्कूल बोलना पड़ेगा कि माध्यमिक? ऐसे मतलब हिंदी में क्या बोलना पड़ेगा? कैसे बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा? माध्यमिक, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक, इंटर ना सर? हाँ ठीक है, हो गया आज का, मिलते हैं आपका। गुड नाइट।